नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 50 से संबंधित। और जैसे मैंने आप लोगों से दोस्तों कई पिछले वीडियो में बोला हुआ था कि बहुत जल्द आपको विज्ञापन संख्या 50 से संबंधित जो जीके की वीडियो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इकाई 2 से संबंधित हम बात करेंगे शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित। इसके अंतर्गत दोस्तों हम कवर करेंगे जो पहला टॉपिक है शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, यूनिट 1 इसलिए मैं आपको भी वीडियो नहीं दे रहा हूं क्योंकि वह जैसा आप लोग जानते हैं करंट अफेयर्स संबंधित है। तो करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे वीकली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षण क्या है। निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें दोस्तों, शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। शिक्षण की प्रकृति कैसी है दोस्तों? तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है, स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, सामाजिक, सुधारात्मक, व्यावसायिक, विकासात्मक, संप्रेषण, निर्देशन, औपचारिक, अनौपचारिक, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, मापन योग्य प्रक्रिया और उपचारात्मक प्रक्रिया आदि। शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है। अब उद्देश्य और आवश्यकताओं की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसी के आधार पर हमारे उद्देश्य बनते हैं, तो काफ़ी कोरिलेट होते हैं। तो शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं। बौद्धिक विकास, चरित्र निर्माण, आत्मबोध, जीवन को पूर्णता प्रदान करना, सामाजिकता, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक, धनोपार्जन, जीविकोपार्जन, ईश्वर प्राप्त आदि। इनमें से कोई भी जो है आपका शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। शिक्षण विद्या देखिए कई प्रकार से शिक्षण विधियों को कैटेगराइज किया जाता है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण की विधियों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग के आधार पर। जैसा आप जानते हैं शिक्षण विद्या 2 तरीके की होती है, शिक्षक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि। क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे उच्च टेक्नोलॉजी और निम्न टेक्नोलॉजी। तो उच्च टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे फ्लिप कक्षाएँ आ जाती हैं, यानी घर पर कंप्यूटर से पढ़ना और कक्षा में असाइनमेंट पूरा करना। निम्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका जो पारंपरिक तरीका है वो क्रियात्मक शिक्षण निम्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। छात्र केंद्रित विधि में अगर बात करें उच्च टेक्नोलॉजी में, तो पूछताछ आधारित शिक्षण। उदाहरण के तौर पर जो रिसर्चर होते हैं, एक गाइड के अंडर में कई रिसर्चर होते हैं, वो लोग अपने अपने क्वेश्चन जो अपने गाइड से पूछते हैं और अपने प्रोजेक्ट को या अपने रिसर्च को पूरा करते हैं। खेल आधारित शिक्षण, खेल के द्वारा इसमें शिक्षण कार्य होता है। और व्यक्तिगत शिक्षण निम्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विभेदित निर्देशन यानी IEPS, व्यय आधारित शिक्षा यानी कक्षा के बाहर वास्तविकता आधारित शिक्षा। अब एक टर्म और आता है, उसको पहले देख लेते हैं, UDL। इसका फुल फॉर्म दोस्तों यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है। जो UDL है इसमें एक्चुअली में ये छात्र केंद्रित शिक्षण या अधिगम के साथ साथ विभिन्न बौद्धिक सिद्धांतों का मेल है। और UDL जोर देता है कि हर प्रकार के छात्र को विभिन्न माध्यमों की सहायता से उनकी आवश्यकता अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए और उनके ज्ञान को बढ़ाया जाए। अगेन हम शिक्षण विधियों के दोस्तों बात करते हैं छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। तो छात्र केंद्रित विधियों के अंतर्गत आगमन निगमन विधि, अभिन्यास विधि, चर्चा विधि, ह्यूरिस्टिक या जिसको खोज विधि भी कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत ऐतिहासिक विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि आदि। इस तरीके से हम इसको देखते हैं शिक्षण विधियाँ। अब अगर हम दर्शन शास्त्र के अनुसार शिक्षण विधियों की बात करें तो ये 4 प्रकार की: आदर्शवादी विधि, प्रकृतिवादी विधि, प्रयोजनवादी विधि, यथार्थवादी विधि। प्रमुख शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। देखिए दोस्तों, मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी यूट्यूब से आपको जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है वो सही हो, उसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम हो। फिर भी दोस्तों ह्यूमन बींग्स होने के नाते हो सकता है कि कहीं पर मुझसे गलती हो जाए। तो अगर इस तरह की गलती कहीं आपको नज़र आती है वीडियो देखने के दौरान, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसको कमेंट कीजिए। उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा जिससे कि वो कमेंट आपको सबसे पहले दिखेगा और इस तरीके से वीडियो में हुई गलती जो है उसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड हो जाने के बाद उसमें करेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रमुख शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु, निगमन विधि प्लेटो,
संवादविद भी प्लेटो संबंधित है। बाह्य अनुदेशनविद B.F. स्किनर संबंधित है। आंतरिक अनुदेशनविद के जो प्रतिपादक हैं वो नॉर्मन ए क्राउडर हैं। प्रक्रियाविद कमोनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी। समस्या समाधानविद या प्रश्नोत्तरीविद सुकरात। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल। मूल्यांकनविद J.M. राइस। वैज्ञानिकविद गुडवार स्केट्स। प्रोजेक्टविद विलियम हेनरी किलपैट्रिक और इसके परिवर्तक हैं प्रोफेसर जॉन ड्यूई। पर्यटनविद पेस्टोलॉजी। किंडर गार्डनविद फ्रोबेल। मॉन्टेसरीविद मारिया मॉन्टेसरी। सूक्ष्म शिक्षणविद रॉबर्ट। चूँकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि बेसिक शिक्षा पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, तो इससे संबंधित हम वर्धा योजना पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्धा योजना के जो अन्य नाम है नई तालीम और बुनियादी शिक्षा है। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी द्वारा जो है शिक्षा दर्शन पर इसी सम्मेलन में प्रकाश डाला गया था और उसी के आधार पर कुछ प्रस्ताव पास हुए थे। एक प्रस्ताव पास हुआ था और इस प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या थे। बच्चों को 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और इस दौरान दी जाने वाली शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो। प्रमुख स्मरणीय बिंदु एक नज़र में देख लेते हैं। प्रयोजनवाद के जनक विलियम जेम्स। प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवादी शिक्षा का नारा है। प्रकृति मनुष्य और वस्तुएं यह 3 शिक्षा के स्रोत किसने कहा था? रूसो ने कहा था। प्राचीन भारत की शिक्षणविद कौन थी? व्याख्यानविद थी। ह्यूरिस्टिकविद जिसको खोजविद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये विद जोर देती है कि छात्र स्वयं करके सीखें एवं खोजें। यह विद निर्माणात्मक है न कि सूचनात्मक। 1974 में वायरोन जी मैसियाल्स ने शिक्षक केंद्रित विधियों के प्रभावों को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। आगमन विद में प्रयुक्त सूत्र दोस्तों क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। निगमन विद में प्रयुक्त सूत्र क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। मूल्यांकन वह निर्णयात्मक प्रक्रिया है दोस्तों जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है, जो कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृति एवं सीमा के ज्ञान के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। मूल्यांकन द्वारा निम्न 3 तथ्यों को जानने का प्रयास किया जाता है। कौन कौन से तथ्य? उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, दूसरा सीखने के अनुभव कितने प्रभावात्मक रहे और तीसरा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, मूल्यांकन जो है एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा विषय वस्तु की उपयोगिता के स्तर का निर्णय किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाता है। व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली सुव्यवस्थित प्रणाली है मूल्यांकन, और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात हुई मूल्यांकन की। अगर हम श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें तो श्रेष्ठ मूल्यांकन में विषय अनुकूलता होनी चाहिए, विश्वस्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और विस्तृत रूप में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 9506543831। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों आपको बता दें कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैंने पहले जिक्र किया हुआ था, तो पहला ग्रुप हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप का 5 अगस्त से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए दोस्तों, आप पढ़ वीडियो से भी सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी टॉपिक के वीडियो अपलोड करूँगा। कोई भी टॉपिक मेरा प्रयास रहेगा छूटे नहीं। लेकिन अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, ऐसी जानकारी होती है जो वीडियो के माध्यम से अपलोड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में एक और अच्छी बात है दोस्तों, देखिए यूट्यूब में तो मैं केवल हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्विज, सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं। शिक्षा का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा किया जाता है और इन परीक्षणों को जैसा आप जानते हैं कि परीक्षा या एग्जाम हम लोग कहते हैं, तो परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए परीक्षाएं मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो अगेन 2 प्रकार की होती है, प्रमाणिक परीक्षा और अप्रमाणिक परीक्षा। जगह कम होने के कारण प्रमाणिक परीक्षा और अप्रमाणिक परीक्षाओं के परिणाम हम आगे बता रहे हैं दोस्तों। प्रमाणिक परीक्षाओं के प्रकार
अभिरुचि तथा व्यक्तित्व की परीक्षाएं, निर्धारणात्मक परीक्षाएं, उपलब्धि परीक्षाएं और बुद्धि परीक्षाएं। जबकि अप्रमाणिक परीक्षाओं के प्रकार हैं अध्ययनार्थों के द्वारा परीक्षाएं, संचित अभिलेख की परीक्षाएं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए बहुत सारे कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। प्रमुख जो है उसमें व्यक्तिगत कारण है, जिसके अंतर्गत आपके परिवार की परिस्थितियाँ आ सकती हैं और शैक्षणिक स्तर की परिस्थितियाँ आ सकती हैं। परिवार की परिस्थितियों में ये हो सकता है कि परिवार की स्थिति कैसी है, पति पत्नी के बीच संबंध कैसे हैं, क्योंकि जो शिक्षक होगा उसकी अपनी लाइफ होगी दोस्तों, तो उसका भी प्रभाव जो है शिक्षण पर पड़ता है। इस तरह शैक्षणिक स्तर की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो एक शिक्षक के प्रधानाचार्य से कैसे संबंध है, उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ कैसे संबंध है, तो इन सारी बातों का प्रभाव जो है शिक्षण पर पड़ता है। बौद्धिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण को प्रभावित करने वाला। शिक्षक का बौद्धिक स्तर, जितना अधिक उच्च शैक्षिक योग्यता वाला शिक्षक हुआ वो उतनी आसानी से छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सक्षम होगा। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत अभिक्षमता, रुचि, अभिव्यक्ति, मूल प्रवृत्तियाँ आदि आ जाता है। तो दोस्तों यह आज का हमारा पहला टॉपिक था। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट और अन्य महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको अन्य वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा और इसी क्रम में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।